और उसका नाम जो है, उसने जो पुरुषार्थी जीवन में काम किया ना, पुरुषार्थी जीवन में नाम क्या होता है उसका? है शंकर। क्या प्रजापिता क्या पुरुषार्थ करेगा? पति तमो प्रधान कामी कांटा सबसे बड़ा है, वो पुरुषार्थ करेगा? बाबा कहते सारी सर्विस तो बाप दादा करते हैं, है? तुम बच्चे तो बंदर, तुम क्या सेवा करोगे? कौन सेवा करता है? हैं? बाप दादा सेवा करता है, बताए ना? है शिव बाप क्या बोलते हैं? कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। कौन सी आत्मा ने बोला? शिव ने बोला ना। तो ऐसे ही इन बंदरों के द्वारा, या अव्वल नंबर का बंदर हो प्रजापिता, नाम दे दो। पतित का नाम कि पावन का नाम? प्रजापिता माने पतित। तो बताया मैं पतित पावन हूं। ये नहीं कहते हैं कि मैं सिर्फ पावन हूं। क्या कहता हूं? और तुम बुलाते भी क्या आए हो? पतित पावन आओ। एक को बुलाते आए या दोनों को बुलाते आए? दोनों को बुलाते आए। तो हम बच्चे जानते हो, अकेली आत्मा तो बिंदु बिंदु आत्मा तो कुछ कर ही नहीं सकती जब तक शरीर साकार में धारण न करे। तो शिव बाप भी ऐसे ही कहते हैं कि मैं बिंदी आत्मा कुछ कर नहीं सकती। जरूर मैं जो कुछ भी करती हूं, है, जिन इंद्रियों से भी पार्ट बजाती हूं, वो साकार के द्वारा पार्ट बजाती हूं। तो जिस साकार पुरुषार्थी जीवन का है, ये पुरुषार्थ है, सबसे बड़ी चीज क्या है? पुरुषार्थ है ना। तो उस पुरुषार्थी का नाम मेरे साथ जोड़ा जाता है, और दुनिया में किसी पुरुषार्थी का नाम मेरे साथ नहीं जोड़ा जाता है। हा? किसका जोड़ा जाता है? जैसे आज की दुनिया में परंपरा चल रही है, बाप और बड़े बेटे का नाम साथ साथ जोड़ा जाता है। ऐसे ही ये परंपरा मैंने शुरू की है। क्या? मैंने जो भी परंपराएं शुरू की, अब बढ़िया बढ़िया परंपराएं शुरू की। मेरी श्रीमत पर जो चलने वाले बच्चे हैं, वो उन परंपराओं को सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक कायम रखते हैं। क्या? इसकी बात नहीं करना। कौन? किसकी? प्रजापिता की, जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन जाता है। ये तो इसका ड्रामा। क्या? जो प्रजापिता है, पुरुषार्थी जीवन में शंकर कहा जाता है, उसको तुमको फॉलो नहीं करना है? करना है। शंकर को फॉलो नहीं करना है। फॉलो किसको करना है? किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को। मैं ढेर सारे ब्रह्मा हो गए, किसको? कौन ब्रह्मा? हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा। वो उसके साथ भी पिता लगा दिया। अरे दुर्योधन दुशासन साथ में लगा हुआ होगा, पीछे लगा हो या आगे लगा हो तो सत्यानाश ही करेगा। है? हाँ, परम ब्रह्म। अम्मा ज्यादा जानती हैं क्या? हम जिनसे है ना, तो फटाफट सच्ची सच्ची बात बता देती है? क्या? किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को तो फॉलो करना है, लेकिन कौन से ब्रह्मा को फॉलो करना? हाँ, परम ब्रह्म। गीता में कहा महत ब्रह्म है, मत योनि महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम। मेरी योनि रूपा माता है परम महत ब्रह्म है, महान ब्रह्मा है। उससे महान ब्रह्मा कोई हो नहीं सकता। उसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। मेरे पास अखूट ज्ञान का भंडार बीज है ना, वो बीज मैं डालता हूं।
ऐसे ऐसे श्लोक तो रट लेना चाहिए। क्या भारत के विद्वान पंडित आचार्य गीता को मानेंगे? इसलिए बाबा कहते गीता पाठियों को पहले सुनाओ। किसको सुनाओ? गीता पाठियों, वो पकड़ के रख लेंगे सारा ज्ञान। तुम्हारे कुल के है ना, है? तुम कौन सा ज्ञान सुनते हो ग्रंथ का? गीता ज्ञान सुनते हो। कौन से शास्त्र का ज्ञान सुनते हो? है? अरे एक शास्त्र का ज्ञान सुनना चाहिए कि अनेकों शास्त्रों का ज्ञान सुनना चाहिए? एक शास्त्र। तो भक्ति मार्ग में तो गीता का ज्ञान सुनते चले आए, और अभी सच्ची गीता ज्ञान सुन रहे। वो जो गीता तो 16 कला संपूर्ण बनने वाली कृष्ण वाली आत्मा ने झूठी बना दी, सारा सत्यानाश कर दिया। क्या दुनिया के कोई भी धर्म वाले मानने के लिए ही तैयार नहीं कि हम ऐसे कृष्ण को नहीं मानेंगे। किसके? कैसे कृष्ण को? जिसको 16,108 रानियां हो और लाखों करोड़ों बच्चों पैदा कर देते हो। वो जानते ही नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा जो विष्णु जो बनता है वो मानसी सृष्टि बनाता है, मनसा के द्वारा सृष्टि तैयार करता है कि ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से तैयार करता है। अरे ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों की सृष्टि तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में चलती है। क्या इंद्रियों से भी ऊंच कोई पावर है कि नहीं? हर मनुष्य आत्मा में मन, वो इंद्रियों को भी कंट्रोल करता है। शिव बाप क्या कहते हैं? मैं इंद्रियों को भी कंट्रोल करने वाले मन को कंट्रोल करना सिखाता हूं। क्या मेरे को तो मनन नहीं है? कौन कहता है? शिव कहते हैं कि मेरे को मनन नहीं है जो मैं कंट्रोल करूं। क्या अब जो करेगा सो पाएगा। तो बताओ किसने कंट्रोल किया है? अरे किसी ने कंट्रोल किया कि नहीं दुनिया में मन को? है कहते हैं मन जीते जगत जीत। मन को जीत लिया तो सारे जगत को, जगत पिता बन जाएगा, विश्वनाथ बन जाएगा, जगन्नाथ बन जाएगा। तो ये शिफ्ट है, मैं ही सिखाता हूं। कौन कौन से रूपों में सिखाता तो हूं? ब्रह्मा के रूप में भी, अम्मा के रूप में भी, है ना। चलो कोई भी नंबर की पाटधारी अम्मा होगी, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। लेकिन मन को कंट्रोल एक ही ब्रह्मा सबसे पहले कर पाता है। क्या नाम? परम ब्रह्म। हाँ, तो वो परम ब्रह्म जो बनता है वो वास्तव में एक ही शख्सियत है जो पहले है संसार में ब्रह्मा के रूप से प्रत्यक्ष होती है, अम्मा के रूप से प्रत्यक्ष होती है। तो बहुत सर्विस करती होगी, है? करती होगी कि नहीं? तो दुनिया ज्यादा जानेगी कि नहीं? है कौन है वो पार्टधारी? प्रैक्टिकल में कोई पार्टधारी है कि नहीं? है? जिसको सारी दुनिया जाने, और सारी दुनिया देख भी सके। सारी दुनिया अर्धनारीश्वर को देख पाएगी इन आंखों से? देख पाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। आदम को देखेगी? आदम तो प्रजापिता का नाम है, आदमी का। क्या मुसलमान नाम देते हैं आदम, हिंदुओं में कोई आदम कहता है? तो वो कौन से आदम को पहचानते हैं?
भिखारी धंधा करने वाले आदम को पहचानते हैं, जो स्वर्ग से नीचे ढकेल दिया गया है, बॉडी के बीच का फल खाने लगा, चप्प 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 खाने लगा कि नहीं? हाँ, वो तो जानते हैं, बस बस और कुछ नहीं जानते, वही धंधा सीख लिया उन्होंने। तो वो उसकी बात नहीं, किसकी बात है? वो है उसकी बात है जो परम ब्रह्म भी बनता है और परम पिता भी बनता है। इस सृष्टि में चारों युगों में परम पिता के रूप में, जगत पिता के रूप में, जगन्नाथ के रूप में गाया जाता है। अरे शास्त्रों में गाया जाता है कि नहीं है? गाया जाता है। तो वो दोनों एक ही शख्सियत में है। क्या वो उस शख्सियत में मां भी है और बाप भी है। बाप कौन? जैसे त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का पाठ 16 कला संपूर्ण बनने वाली सतयुगी आत्मा बजाती है ना? ऐसे ही शंकर का पाठ राम वाली आत्मा बजाती है। ये दो ही आत्माओं का ज्ञान बहुत ज्यादा है भारत में, बहुत मान्यता है, राम और कृष्ण की मान्यता है। तो वो दोनों आत्माएं जो हैं, है ना, जब संपूर्ण पुरुषार्थ बनता है तो फिर वो विष्णु के रूप में दिखाई जाती है, कंबाइंड रूप में, कॉम्बिनेशन, अपनी सहयोगिनी शक्तियों के साथ, है ना। तो जो विष्णु कहा जाता है ना, उसमें 4 भुजाएं तो हैं ही। नीचे वाले ब्रह्मा, ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए जाते हैं कि नहीं शास्त्रों में? अरे वो शास्त्र और वो चित्र तो मनुष्यों ने बनाए हैं, विकारी मनुष्यों ने, कि भगवान ने? किसने बनाए? विकारी मनुष्य। तो उनको तो 4 भुजाएं तो दिखाई पड़ती है। ये नहीं पता कि 4 भुजाओं वाला कोई आदमी होता भी कि है, नहीं होता है। वास्तव में भुजा माने सहयोगी। तो वो किसकी सहयोगी है? हाँ, जो सहयोगी जिसकी हैं, जिसको सहयोग देती हैं, वो तो ऊपर होगा ना। तो मस्तक में बैठने वाली आत्मा है विष्णु के, वो है क्या? वो है परम ब्रह्म भी है और वो क्या है? पिता भी है, परम पिता भी है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो परम पिता कहो, जगत पिता कहो, जगन्नाथ कहो, विश्वनाथ कहो, इस रूप में गाई जाती है। दोनों कॉम्बिनेशन कैसे? उसकी यादगार बनी हुई है। क्या यादगार बनी हुई है? कुछ यादगार बनी हुई है कि नहीं? शिवलिंग। क्या इस दुनिया में यादगार बने कि नहीं? शिवलिंग। शिवलिंग माने है वो शिव समान बनने वाली आत्मा भी दिखाई गई सोमनाथ मंदिर में। जो यादगार बनी थी ना, वो सतो प्रधान पहले बनी होगी कि पहले ही तमो प्रधान बन गई? दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बन। तो पहला जो मंदिर बना था सोमनाथ मंदिर, उसमें सतो प्रधान यादगार थी। क्या? आत्मा की यादगार, चमकता हुआ ज्योति का हीरा भी दिखाया। लोगों ने समझ लिया वो शिव है। अरे वो शिव नहीं होता। शिव इस दुनिया में पार्टी नहीं बजाता। वो तो सदा निराकार है, सदा व्यक्त है। क्या? कैसा है? अव्यक्त। आ माने नहीं, व्यक्त माने देखने योग्य। वो आंखों से कभी देख भी नहीं सकता। वो तो क्या है? डायरेक्टर है षष्ठी रूपी रंगमंच का। अरे ड्रामा खेलते हैं तो डायरेक्टर हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, प्रॉम्प्टिंग करने वाला, कि
रंगमंच पर आकर के पार्ट बजाता है? नहीं। तो वो हीरो पार्टधारी नहीं है। हाँ, जो रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले पार्टधारी होते हैं ना, वो नंबरवार होते हैं ना। वो नंबरवार पार्टधारियों में डायरेक्टर जैसा चाहता है अच्छे से अच्छा एक्टर, वो एक्टर क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हीरो पार्टधारी। हाँ, तो वो हीरो पार्टधारी जो सभी सीन में पार्ट बजाता है, अव्वल नंबर पार्ट बजाता है, तो वो हीरो पार्टधारी ही वास्तव में शिवलिंग में हीरा के रूप में दिखाया गया। क्या वो हीरा हीरो पार्टधारी की यादगार है? क्या उस डायरेक्टर की यादगार नहीं है जो सदा क्या जब रिहर्सल कराता है ड्रामा का तो पर्दे के पीछे रह करके प्रॉम्प्टिंग करता है? वो है शिव। वो कभी भी साकारी नहीं बनता। साकार शरीर में आता है, साकारी दुनिया में आता है, फिर भी स्टेज कैसी रहती है उसकी, उस आत्मा की? निराकारी स्टेज रहती है। क्या उसको कोई पहचान नहीं सकता पूरा? सिर्फ एक के, जो बताया पहले भी, जय जानो ते ही देव जनाई और जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। वैसा ही निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है। तो जो बाप समान बनता है, शिव सुप्रीम सोल गॉड फादर के समान, उसको कहा गया है हीरा। सोमनाथ मंदिर में जो लिंग में हीरा था, वो हीरो पार्टधारी की यादगार है। वो हीरो पांचों सीन में पार्ट बजाता है। क्या 4 युग तो शास्त्रकार लोग जानते हैं, 5वें युग का उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो महाविनाश से पहले हुआ, उसकी बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वास्तव में वो एक मुख्य युग है, सबसे बढ़िया था बढ़िया युग। क्या नाम? पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें बाप आकर के 500 करोड़ पार्टधारियों को पार्ट बजाना अपनी रहबरी में सिखा देते हैं, एक के द्वारा। खुद तो निराकार है? व्यक्त है कि अव्यक्त? अव्यक्त, वो नहीं दिखाई पड़ता। तो बताया कि जो कथा सुनते आए हो वो उसी शिवलिंग की कथा है। जो दुनिया में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं देश देशांतर की खुदाइयों में, और भारत में जिसके सबसे जास्ती मंदिर बने हुए हैं, सार्वभौम यादगार है। इसीलिए वेदों में लिखा है एको सद विप्रा बहुधा वदंती। क्या एक ही सच्चा ब्राह्मण है जिसका अनेक प्रकार से गायन होता है। और बाबा मूल्य में कहते हैं सच्ची क्या बायोग्राफी, सच्ची कथा सिर्फ एक की है जो मैं ही सुनाता हूं, उसी सत्यनारायण के बनने वाली आत्माओं के द्वारा, और कोई सुनाए भी नहीं सकता। भले ओ वाल्मीकि रामायण लिखी, क्या तुलसी कृत रामायण लिखी, लिखी ना कलयुग में, द्वापर में वाल्मीकि ने लिखी। उस जीवन कहानी में है जो कहानी बताई है, कथा बताई है, राम कथा कहते हैं ना, तो वो धर्म पुस्तकें किसने बनाई? कौन सी आत्मा ने बनाई? शिव ने बनाई क्या? तो फिर किसने बनाई है? व्यास ने बनाई है। वाल्मीकि रामायण है, तुलसीकृत रामायण व्यास ने बनाई।
अरे उसका नाम बताओ किसने बनाई? हाँ, राम वाली आत्मा ने बनाई है। कृष्ण वाली आत्मा सत्युग की 16 कला संपूर्ण, वो ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। राम वाली आत्मा वो शंकर का पार्ट अभी बताया ना, तो वो ही शंकर वाली पार्ट बजाने वाली आत्मा, जिसमें है शंकरण होता है कई आत्माओं का, 3 आत्माओं का। शिवनेत्र दिखाते हैं, यादगार है, शिव की प्रवेशता की निशानी। वो शिवनेत्र पड़ा हुआ दिखाते हैं या खड़ा हुआ? है पड़ा हुआ दिखाते हैं, खड़ा हुआ दिखाते हैं। क्यों? कि वो शिव जब तक उसमें प्रवेश करता है शंकर में, तब तक वो शिव वाली आत्मा सोने वोने का काम नहीं करती है। क्या कहती है? मेरा तो रात दिन का पार्ट है। क्या मैं जब आता हूं इस दुनिया में तो दिन में पार्ट बजाता हूं, रात में सो जाता हूं क्या? नहीं, मेरा रात दिन का पार्ट। हाँ, अब तुम बच्चों को आप समान बनाता हूं। तो उन्होंने, शास्त्रकारों ने अर्जुन का नाम दे दिया, जिसने ज्ञान का बहुत अर्जन किया सबसे जास्ती है, तो उसको दिखा दिया, नाम दे दिया गुडाकेश। गुडाक माने निद्रा, ईश माने शासन करने वाला, निद्रा के ऊपर शासन करने का पुरुषार्थ कर लिया। अरे जब आत्मा बनेंगे तो सोने की दरकार रहेगी, और देह अभिमानी बनेंगे। कुंभकर्ण क्या करता था? हा? बहुत सोता था। सबसे जास्ती रावण संप्रदाय में कुंभकर्ण को सोमकर्ण ही सोता था। तो कुंभकर्ण से उल्टी चाड़ी चढ़ना शुरू करते हैं। तो गीता में लिखा हुआ है विपरिवर्तते, विपरीत गति, ये ड्रामा परिवर्तन होता है। क्या? नीचे से ऊपर की ओर जाना शुरू करते हो तुम बच्चे। याद किया था जो सीढ़ी के चित्र में कुछ दिखाया गया? क्या दिखाया? सीढ़ी के नीचे संगम युग दिखाया है, और याद में बैठे हुए हैं ब्राह्मण सफेद पोष, और याद की यात्रा उनकी दिखाई गई है। ऐसी याद की यात्रा ऊपर सीधी दिखाई गई नहीं परमधाम की ओर। हाँ, तो वो विपरिवर्तते, गीता में लिखा है विपरीत गति से है, मैं तुम आत्माओं को ऊंची स्टेज, परमधाम की स्टेज में ले जाता हूं, परमधाम में ले जाता हूं। तो पहले तो एक ही जाएगा ना, है? अरे कोई परिवार बनता है, वसुधैव कुटुंबकम बनेगा, तो पहले संपूर्ण कौन बनेगा? परिवार बनाने वाला। वसुधैव को, सारी वसुधा को कुटुंब परिवार बनाने वाला कौन बनेगा पहले? हाँ, बाप बनेगा ना। हाँ, तो वो है ही मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो सबसे ऊंचा पार्ट भी बजाता है। लेकिन कब? जब ऊंचते ऊंच एक सुप्रीम गॉड फादर का उसको पूरा ज्ञान, पक्का निश्चय बुद्धि हो जाता है, तो उसकी कथा सच्ची सच्ची बाप आकर सुनाते हैं। समझ में आया कि नहीं है? हाँ। ओम शांति।